ये फ़लस्तीन के नाम पे हमारे शहर में पिछले कई महीनों से जो है मल्टीपल तरह से जो है ना चंदा जो डोनेशन वसूल किए जा रहे थे, उसके ऊपर जैसा कि पहले हम साबिक़ा दिनों में एफ़आईआर कराए थे और उसके बाद लोगों में काफ़ी सारी तरह से तशवीश पाई जा रही थी कि इसमें क्या हुआ, क्या हुआ और आगे क्या कार्रवाई हो रही। और बीच में मीडिया में रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि हाई कोर्ट से अकाउंट्स फ्रीज़ हुए बोल के। मैं अब तक मीडिया के दरमियान आया नहीं था और कुछ बात नहीं किया था, इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैटर सब जुडिस था, कोर्ट में केस चल रहा था। कुछ क्लैरिफिकेशंस और डिटेल आप लोगों के सामने रखूँगा मैं। पहले तो ये एफ़आईआर होने के बाद में हाई कोर्ट से पैसे फ्रीज़ नहीं हुए। ये ईमानदार पुलिस ऑफिसर, मैं मुबारकबाद दूंगा, शुक्रगुजार हूँ डिटेक्टिव इंस्पेक्टर आनंद कुमार का। आज के दौर में भी पुलिस महकमे में ये ईमानदार लोग मौजूद हैं जो ईमानदारी पे चलते हुए 4 बैंक अकाउंट्स जो है ना कि उसके फ्रीज़ करे थे, जिसमें अबाउट 5 करोड़ चेंज पैसे पाए गए थे और 4 बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुए थे। इसके बाद वो लोग हाई कोर्ट को रुजू हुए, हाई कोर्ट से लोग रिलीफ मांगे कि ये अकाउंट डिफ्रीज़ करना बोल। मसलसल पिछले अब 3 साढ़े 3 महीने ये केस हाई कोर्ट में चल रहा था। हर हफ्ता जो है ना हीटेड आर्ग्यूमेंट जिसको आप बोलेंगे वो हो रहे थे, हम केस लड़ रहे थे और इसमें फाइनली कल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। इनको किसी भी किस्म की रिलीफ इसमें नहीं मिली और डायरेक्शन दिए गए कि विद लिबर्टी टू अप्रोच लोअर कोर्ट और द ट्रायल कोर्ट। वो एनी विच वेज उनको ये अवेलेबल थी, ये रेमेडी अवेलेबल थी। तो ये एक काफ़ी टाइम से केस चल रहा था, हाई कोर्ट में हम केस लड़ रहे थे और अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते जाके फिर लोअर कोर्ट में केस लड़ेंगे, इसको अपोज करेंगे। और एज ऑफ नाउ 5 करोड़ चिल्लर जो पैसे सीज हुए थे, ये पैसे जो है ना फ्रीज़ होके रहेंगे, फ्रीज़ रहेंगे, मतलब डीफ्रीज़ नहीं होंगे। ये किसके पैसे थे और किसके ऊपर कंप्लेंट हुई, किसके अकाउंट से इशू हुई? ये HYC हैदराबाद यूथ करेज के नाम से जो है ना जो लोग फंड्स कलेक्ट कर रहे थे, सलमान और अयूब बोल के है, इनके जो पास पे ये था, ये इनके अकाउंट्स में ये जो है ना फ्रीज़ हुए। ये आम पब्लिक जो हैदराबाद में रह रहे हैं और ओवरसीज़ हैदराबादीज़ भी मल्टीपल डोनेशंस किए, 10 रुपये से लेके 5 लाख तक लोग डोनेशन किए और जो है ना ये पैसे इनके अकाउंट्स में थे और इसमें कोई किस्म का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था इसमें। ये केस में आप पर्सनल इतना लेके इतना आगे काम करने का, काफी लोग 1 बार 2 बार वीडियो बनाते उसके बाद आते, आपका इसमें जाती मफाद क्या है और किस लिए बना रहे वीडियो? नहीं, इसमें मेरा ज़ाती मफाद कुछ भी नहीं है, किसी के अगेंस्ट कुछ मेरा लेना देना नहीं है, कंसर्न नहीं है, ना किसी के कहने पे ना किसी के अगेंस्ट में मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास ऑफिस में कुछ लोग आए थे और वो लोग बोले कि ये पैसे जो है ना हम डोनेट किए हैं और हमको लग रहा है फ्रॉड है बोल के, लिहाजा हमें कंप्लेन कराए। पहले एफ़आईआर नहीं हुई थी, फिर हाई कोर्ट रुजू हुए थे, हम हाई कोर्ट से जो है ना एफ़आईआर हुई थी। उसके बाद में जैसे मैं बताया कि ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर आके जो है ईमानदारी से अकाउंट फ्रीज़ करे। कई तरीके के जो है हमारे पे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई ये पिछले कुछ महीनों में, और पुलिस महकमे में भी काफ़ी तरह से उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई, लेकिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर अभी भी बाकी है। ईमानदारी से उन्होंने काम करके बैंक अकाउंट फ्रीज़ करे थे। फिर हमारा जो काम था हम कोर्ट में करे और अब इसमें ऑर्डर आया हाई कोर्ट में। वो ब्लैकमेलर बोल के उनकी तरफ से होती है कुछ पुकार, इसके बारे में आपकी क्या? हाँ, मल्टीपल टाइम्स मेरे पे एलिगेशंस लगा रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि आप ब्लैकमेलर है, आप लॉयर नहीं ब्लैकमेलर है, ये पूरा केस आप जो है ब्लैकमेल करने के वास्ते कर रहे हैं बोल के लगाए थे। जैसा कि मैं बोला, मेरा कुछ कंसर्न नहीं है किसी से, ज़ाती दुश्मनी या कोई कंसर्न, पर्सनल ग्रज कुछ भी नहीं है। एज अ लॉयर मैं काम कर रहा हूँ, ना किसी के कहने पे करा, ना किसी के अगेंस्ट करा। जी ये ब्लैकमेलर बोलने का इनका मकसद क्या था और किस लिए बोल रहे थे? नहीं, क्योंकि हम ये केस लड़ रहे थे इनके अगेंस्ट में और हमारे कंप्लेन पे ही जो है ना ये एफआईआर हुआ था, हाई कोर्ट से हम कराए। फिर उसके बाद हम ये केस परस्यू कर रहे थे, बोल के केस इतना लंबा चला, 3 साढ़े 3 महीने ये हाई कोर्ट में केस चल रहा था। ये केस में और आगे तो देंगे नहीं, यहाँ तो स्टॉप नहीं, आगे फिर ये ट्रायल कोर्ट में हम केस देखेंगे। अभी ये ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा। हाई कोर्ट से तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिली, जो पैसे 5 करोड़ चेंज जो अमाउंट फ्रीज हुआ था वो फ्रीज ही रहेगा एज ऑफ नाउ। इसमें खाली 5 करोड़ बोल के आवाज के पीछे और कुछ नहीं? जी, इसमें ये जो अमाउंट है ये सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन जो उनको डोनेशंस मिले वो है। कैश का अभी बाकी है, कैश का भी हिसाब इसका अलग होने का है, वो इंशाल्लाह आगे चल के कोर्ट में हम देखेंगे। नहीं, कोर्ट में वकील साहब जो कल तक पैदल फिरने वाले आज बड़े बड़े 50-50 1-1 करोड़ के कारोबार कर रहे, चंदा का कारोबार करने वाले, ये पैसा देने वाले लोग को कुछ बोलना चाहिए आप? लोग देखे फ़लस्तीन के नाम पे कि इमोशनल हो गए, सेंटिमेंटल वीडियोस देखकर डोनेट कर रहे थे और जो है ना लोग होशियार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आगे चल के ऐसा नहीं होगा। और एक हैदराबाद में जो एक ट्रेंड बन गया आजकल, ये जो पैसे कमाना इजी मनी जो हो गया है, ये आगे चल के उम्मीद है बंद हो जाएगा। अभी अब ये केस करने के बाद इन लोगों के बाद और कुछ संडे के धंधे वाले बाहर है, कल तक ये ऑटो चलाने वाला, आज
50-50 लाख 60-60 लाख की गाड़ी में फिर रहा। जी, मैं भी सुना ऐसा लोगों से, मीडिया वालों से सुना हूँ मैं। इतने महीनों से तो मैं मीडिया में आया नहीं था, इस दरमियान बात नहीं करा क्योंकि केस चल रहा था, हाई कोर्ट में हम केस लड़ रहे थे और मसलसल हर हफ्ता आज हियरिंग हो रही थी इस केस की और इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे हम। कुछ मैसेज देना चाहिए कि ये लोग जो चंदे का कारोबार कर रहे हैं, जो आवाम को पैसे डाल रहे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहिए आप। नहीं, आप लोग जो पैसे डाल रहे हैं उनसे मैं गुजारिश है कि आगे आप मत करिए साहब, बार बार जो है आप फ्रॉड का शिकार मत बनिए। और ये कामयाबी है, आप लोगों के सामने चीज़ें आई कि जो है ना 5 करोड़ प्लस अमाउंट इन नो टाइम आए थे पैसे इनके अकाउंट में। कुछ महीनों के अंदर 5 करोड़ रुपए जो जमा हुए हैं, एक बड़ी रकम है। और आगे से आप लोग होशियार रहिए, चौकन्ने रहिए, पैसे मत डोनेट करिए और इंशाल्लाह आगे देखेंगे हम क्या होता है केस में।